हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो अगर आप किसी टीचर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो या रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी और पद की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग में अभी टोटल पदों का डाटा जारी हुआ है कि टोटल कितने पद है वो भी खाली है, जिनमें आपके लोकसभा के चुनाव से पहले पहले नोटिफिकेशन यानी भर्ती आने वाली है। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ या अपडेट का वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हाल की मैं आज की एक न्यूज़ आपको दिखा देता हूं। न्यूज़ ये है कि शिक्षा विभाग जो है उसमें टोटल 1,24,000 पद जो हैं वो आपके खाली हैं। और कुछ दिन पहले अगर आपको याद है तो शिक्षा विभाग ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था 100 डेज का, कि 100 दिन में उन्हें क्या क्या काम करना है। तो दो काम मेन थे अगर आप बेरोजगार हैं और किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला काम तो यह था कि जो भर्तियां हो चुकी है, जो पेंडिंग में जिनकी नियुक्तियां हैं या रिजल्ट है, उनको 100 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और बाकी जो पद खाली है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से मांगा गया था कि कितने पद है, उन पर नोटिफिकेशन जारी करना है। तो फाइनली डाटा कुछ इस प्रकार है कि कितने पद खाली हैं। तो इनमें आपका व्याख्याता जो है उसके टोटल है वो 14,195 पद खाली है। और स्वीकृति जो आपको मिलने वाली वीतीस है वो 17,000 की है। ठीक है, कितने की है? 17,000 की है। फिर आपका सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक जो है उनके टोटल पद जो खाली हैं अभी फिलहाल वो है 33,961 पद आते हैं। फिर है थर्ड ग्रेड यानी रीट की भर्ती। रीट की भर्ती में टोटल 23,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। इनमें आपका रीट लेवल 1 है, उसमें टोटल है 17,723 पद है जो अभी खाली हैं। और रीट लेवल 2 जो है, लेवल 2 जो है उसमें टोटल है 16,529, यानी रीट में थर्ड ग्रेड की जो आपकी नई भर्ती आने वाली है वो 33,000 से ज्यादा पदों पे नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि इतने पद तो खाली हैं। हालांकि इस बात का तनाव नहीं लेना है कि अभी जो रीट वाली भर्ती चल रही है उसका क्या होगा। अभी इतने दिन तो मामला ठंडा चल रहा था, तो अभी डिपार्टमेंट थोड़ा सा सक्रिय हो गया है लेवल 2 के लिए खासतौर से और लेवल 1 के लिए। तो अभी एजी के द्वारा पैरवी की जाएगी लेवल 1 के लिए कोर्ट में। तो संभावना आज की है कि कोई ना कोई डिसीजन आज आ जाएगा, 1 या 2 का किसी एक का डिसीजन आ जाना चाहिए शाम तक। आज नहीं है तो अगले 1 या 2 दिन में लेवल 2 का या लेवल 1 का एक का मामला कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो रिजल्ट जिनके बाकी थे ना उनका बहुत जल्दी होने वाला है, हालांकि अलग वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 या 2 दिन में रीट लेवल 1 और 2 जिनकी भर्ती हुई थी या जिनके रिजल्ट बाकी थे, प्रोविजन लिस्ट का जो बाकी है या जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है या जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन में लेवल 1 या लेवल 2 एक की किसी ना किसी की खुशखबरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक जो है प्राचार्य की टोटल पद जो खाली है वो है 6,331 पद। और उप प्राचार्य जो है उनके टोटल पद खाली है 11,939 पद। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो है पीटीआई उनके टोटल पद फिलहाल खाली हैं 3,822 पद। लैब टेक्नीशियन है उसके टोटल पद खाली है 1164 पद खाली हैं। और पुस्तकालय अध्यक्ष के टोटल पद जो खाली हैं वो है 1,809 पद खाली हैं। यानी टोटल मिला देंगे तो लगभग 1,24,000 पद जो हैं, 1,24,000 पद जो है फिलहाल जो है शिक्षा विभाग में खाली है, और जिन पर अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी नई भर्तियां आने वाली है। अब बात ये कि ये तो हर बार ही होता है कि पद खाली होते हैं कि उन पर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। देखो एक चीज का फर्क पड़ेगा, जब ये नई सरकार बनती है तो नॉर्मली धीरे धीरे भर्तियां जो आती है, धीरे धीरे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन इसका एक फर्क ये पड़ेगा कि भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और दूसरा भरोसे वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग ने जो अपने 100 डेज का डाटा तैयार किया था कि 100 दिन में क्या क्या काम है जो कंप्लीट करने हैं, उनमें खासतौर से बेरोजगारों के लिए भर्तियों का जिक्र जरूर था। तो ये पूरी संभावना है कि आपको तीनों भर्तियां देखने को मिलेगी मोटे तौर पर, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी और रीट की भर्ती भी आपको देखने को मिले अगले 40 से 50 दिन के अंदर तक। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपके 40 से 50 दिन लग जाएं, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव का मामला आने से पहले पहले आपको इन सब का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, खासतौर से अगर आप किसी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मेन चीज आपके लिए ये है कि भर्ती तो आनी है। एक पटवारी की भर्ती है, अगर आप पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी के ऑलमोस्ट पहले बात है कि 3,000 पदों पे आएगी। अभी ये बढ़कर जो है लगभग 3,500 3,500 पद हो गए हैं। तो इसकी संभावना बहुत जल्द है, 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि पटवारी भर्ती का तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाए। लेकिन अगर आप किसी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
तो पिछली भर्तियां अगर आपने देखी है, उनका रिजल्ट देखा है, तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई है कि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भर्ती के नोटिफिकेशन का अगर आप इंतजार करेंगे, बाद में अगर तैयारी करना शुरू करते हैं, तो पिछली वाली मेरिट को याद कर लीजिएगा कि जो डबल में जिनका हुआ था, और वो भी बाद में जब सिंगल में इनका फाइनल रिजल्ट जब आता है, तो जनरल कैटेगरी में जो थे वो भी बच्चे रह गए थे, तो मेरिट बहुत हाई जाती है। अब उस उतना दिमाग लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है कि पेपर लीक हो गया था या वो बिक गया था, जो भी हुआ हो, मेन बात है कि रिजल्ट ऊपर जाता है। जो चीज़ें होती है वो तो हर भर्ती में थोड़ा बहुत होता रहेगा, उनके सोचने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मोटा मोटी बात है कि अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, जरूरी है कि अभी से अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये जरूर है, मान के चलेंगे इस बात को कि पेपर इसका थोड़ा सा लेट होने वाला है, सभी जानते हैं। दो रीजन है। पहला तो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें रीट पात्रता की परीक्षा पहले होगी। हालांकि भर्ती 33,000 पदों पे आएगी, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि रीट की जो भर्ती है उसकी पहले पात्रता परीक्षा होती है। पिछली वाली जिन्होंने दी थी वो अच्छी बात है, जो पास नहीं हुए थे 50% के लगभग, और भी नए बच्चे भी हो गए हैं जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया है, बीएसटीसी कंप्लीट कर लिया है। तो पहले संभावना ये है कि जुलाई तक जो है वो आपका पहले रीट का पेपर होगा, रीट पात्रता का, और जुलाई के बाद में इनका रिजल्ट आने के बाद में अक्टूबर नवंबर तक आप मान सकते हैं कि रीट वाली भर्ती की प्रोसेस होगी। बाकी भर्तियों का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, लेकिन भर्तियां को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आपको पता है लोकसभा के चुनाव आएंगे, फिर 3-4 महीने का टाइम पीरियड वापस चला जाएगा, फिर डिपार्टमेंट धीरे धीरे दोबारा एक्टिव होगा, और इस साल के एंडिंग तक संभावना कर सकते हैं कि कोई भर्ती का पेपर आपको करवा दिया जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी नोटिफिकेशन निकाला, चुनाव खत्म होते ही सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें होती है। आपने भी पिछले वाली भर्तियों में देखा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि इस साल के एंडिंग में पेपर ना होकर अगले साल के जनवरी फरवरी मार्च में पेपर हो, संभावना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भर्तियों में बहुत लंबा टाइम लगता है और इतनी ही लंबी तैयारी की जरूरत भी होती है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि आपके लिए अभी भी चांसेस हैं। अगर पिछली भर्ती में किसी वजह से अगर आप रह गए हैं, तो हर डिपार्टमेंट में 1.25 लाख से ज़्यादा भर्तियां जो है पद खाली है, और उनकी कंप्लीट अगर पदों पर नहीं लेते हैं तो भी पूरी संभावना की हर डिपार्टमेंट में या हर पोस्ट पर अच्छे खासे पदों पर आपका नोटिफिकेशन तो जारी होना ही होना है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगले 40 या 50 दिन में आपको टीचर भर्ती के सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और आप चाहेंगे तो रीट लेवल 1 और 2 का जो रिजल्ट जो वेटिंग है उसका अलग वीडियो बना लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि 2-3 दिन में आपको कोई ना कोई खुशखबरी है वो देखने को या सुनने को मिल जाएगी, राइट। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।